ठीक है ना बेटा? ओके सर। आइए, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या आप लोगों ने अपने घर में? कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। चलिए आइए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। सर जी सर आपने बोला था आज आप मोलारिटी और मोलारिटी का एक्स्ट्रा सम्स करवाएंगे। क्या बोल रही हो? सर आपने बोला था कि मोलालिटी और मोलारिटी के आज आप एक्स्ट्रा सम्स करवाएंगे। एक्स्ट्रा क्या? सम्स करवाएंगे। एक्स्ट्रा सेविंग? सर वो बोल रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर में बोला था कि आप मोलालिटी और मोलारिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे। आपने क्वेश्चन ही कहा या कुछ और टर्म दूसरा वर्ड बोला था क्या? नहीं सर, सर क्वेश्चन ही बोला। सम्स ही बोला। सम्स? यस सर। अच्छा, मैंने क्या सुना? सेविंग सुना मैंने। मैंने कहा ये लड़की क्या कह रही है, एक्स्ट्रा सेविंग कैसा, क्या बोल रही है? करवाता हूँ करवाता हूँ एक छोटा सा 10 मिनट का या 5 मिनट का एक टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन। तो सबको कंबाइंड रूप में, फिर मैं जो एक दिन एक बुकलेट आपको शेयर की थी ना, याद है क्या बच्चों आपको उस दिन की, जब मैंने आपको बुकलेट शेयर की थी? याद है या नहीं है, बोलो। याद है। बस वही बुकलेट शेयर करता हूं मैं। बस थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ। रुक जाओगे बेटा? थोड़ा सा वेट कर सकती हो क्या, 5 मिनट? ओके। तो बाल को हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सर ये मोल फ्रैक्शन बेसिकली गाइस काई, इस टर्म का नाम है। इसको बोलते हैं, कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ लोग इसको चाई बोलते हैं। इससे इंडिकेट करते हैं, ये एक ग्रीक टर्म है। समझ रहे हैं क्या? एक्चुअली सपोज कोई एक दो कंपाउंड है ए और बी, और जहां पे ए के नंबर ऑफ मोल आपके पास Na है और बी के नंबर ऑफ मोल आपके पास Nb है। Na प्लस Na आपस में जब मिलते हैं तो देखो, अगर मैं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, वेयर गाइस n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक मिनट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है? आई ऑफ बी इज इक्वल टू होता है बच्चों मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ। बात समझ में आता है सबको? अब देखो बालको, बात ये है सबसे बड़ी और सबसे, हाँ सर ये एन ऑफ ये मतलब पता नहीं चला। Na का मतलब हो गया, Na का मतलब हो गया बच्चों मोल्स ऑफ बी। Nb का मतलब हो गया बच्चों मोल ऑफ बी। आए समझ में? यस सर। अब सुनो बच्चों, सर ऐसा तो हो गया। तो आपके पास क्या होता है? तो अब आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 के इक्विवेलेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो आपके पास अगर 1 मोल दिया हुआ है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स ऑफ फाइव ऑफ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बेसिकली जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, ये मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या एक तरीके से मोल ही है या नहीं है? मोल फ्रैक्शन क्या, मोल ही तो है। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो रे बच्चों। यस सर। तो आप मोल फ्रैक्शन में बी इक्वल टू काई इज मे बी इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल्स। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
आया समझ में बालको आपको? सब लोग बोलो भाई, तुम लोग तो सो से गए हो यार। आया सर समझ। देवांशी, देवांशी आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, सो गई क्या? नो सर, समझ में आया। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यस। ओके, रुको है मैं शेयर कर रहा हूँ। बच्चों पेज दिख रहा है क्या? यस सर। यस। यस सर। सबको दिख रहा है या एक दो लोगों को ही दिख रहा है भाई? दिख रहा है। दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए बच्चों, इन 1200 ग्राम सॉल्यूशन 12 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना दिया गया है, देन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? क्या आप लोग कर सकते हैं क्या? In 1200 gram solution, 12 gram urea is present if the density of solution is 1.2 gram per ml, then the molarity of solution क्या? बच्चों कर सकते हो क्या? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। यस सर। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। सर इसमें यूरिया का मास क्या है? क्या? हाँ सर, यूरिया का मास शायद चेक कर लेना, 60 ग्राम आएगा। ये यूरिया का बनता है। वैसे तो यूरिया के मोलर मास देख लो कैसा क्या है। थोड़ा फास्ट फास्ट है। किया क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं दिया गया। 1200 ग्राम है। डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन सर आपके पास कितना है? 1200 ग्राम है ना। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कितना होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? W अपॉन डेंसिटी। सर आंसर 0C है, 0.167 मोल। रुक बेटा, वॉल्यूम कितना आएगा रे बालको? तो 1000 ml। 10 1000 ml आ जाएगा। सर 0.2 आएगा। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं। ओके बच्चों, और देखो डेंसिटी सॉल्यूशन भी दे दिया, W ऑफ सॉल्यूशन देखो, वन 1.2 ग्राम पर ml है W ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास 60 ग्राम, बस कर दो। तो 0.2। 1.2 इंटू, सर 0.2। ओके बच्चों रुको तो सही यार, वॉल्यूम, इससे पूरा इसको कैंसिल कर दो और इससे 0. ओके, वेरी वेरी गुड। आया समझ में क्या कैसे कर रहे हैं? सर हाँ बेटा, सर इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट में तो 1200 माइनस 12 ही करने का सर। वो क्या करेगा? सर पूरा सॉल्यूशन ही है ना सर ऐसे। तो सॉल्यूशन है 1200 माइनस 12 होगा ना सर, तो ही मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा ना सर। मास ऑफ सॉल्वेंट तो तब आता है जब मोलालिटी निकालता है, ये तो मोलारिटी है भाई। नहीं समझा? अरे बता जल्दी बोल। नहीं सर, आप एक बार एक्सप्लेन करो ना वापिस सर। अरे फॉर्मूला घर पे रिवाइज नहीं किया क्या? मोलारिटी है यार ये, मोल्स अपॉन वॉल्यूम निकालना है तुझे। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोलालिटी होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। फॉर्मूले तो पढ़ के आते बच्चों कम से कम घर से। हाँ सर पढ़े हैं, मेरा आंसर C आ रहा है इसलिए सर। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे यूज करोगे भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट तो तब यूज करना पड़ता जब मैं बोलता मोलारिटी निकाल। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये तो मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी क्यों निकालेंगे आप? हाँ मोलारिटी ही सर ओके। क्यों हाँ निकालेंगे? सर। निकालना तो मोलारिटी है। ओके ओके, नेक्स्ट देखो है, ये वाला सर देखो ऑप्शन नहीं आएगा सर। है 0.2 क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं है सर। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 144 देखो, क्वेश्चन नंबर 144 देखो और करो तो इसको। सर ये कैसे होगा सर? इसमें क्या दिया गया है भाई? ये तो बड़ा आसान है। देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है, आपको कह रहा है व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी सच दैट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों m और ये दोनों इक्वल हैं, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? सर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सर मास ऑफ सॉल्यूशन और ये चीजें हमको निकालना है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है सर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, मोलारिटी इज इक्वल टू 1 मानना है और मोलालिटी भी आपको 1 मानना है। तो दोनों की वैल्यू 1 1 मान के करो सॉल्व। आप करो। सर एक बार फिर से समझाना, नहीं समझ आया।
सर मैं बच्चों मास फाइंड करना है तो सर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगे ना सर? बच्चों देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया की एक्व सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। और वो कह रहा है इस बात को एज्यूम करिए मोलारिटी और मोलारिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपका 1 लीटर आ जाएगा, ml में है, ऑप्शन में ml में तो 1000 ml आ जाएगा। लेकिन सर मास कैसे निकालेंगे? तो मास यहाँ से निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा। मोलारिटी को 1 मानो और मोलालिटी को भी 1 मानो और मास निकल जाएगा सॉल्यूशन। करो तो अब। सर वो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगाना है मास के लिए। क्या बोला बेटा? सर वो n इक्वल्स टू वो वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ कौन सा वाला? हाँ हाँ सही बोल रहा है, बोल बोल क्या करेगा? अच्छा एक काम कर देख, मोलालिटी को क्या बोलेगा? 1 बोलेगा, 1 मोलर। मोलारिटी को 1 मोलारिटी 1 है तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1000 ml और मोलालिटी तेरा क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 1000 ग्राम में प्रेजेंट है, यही तो आएगा। क्योंकि मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही होता है ना? ऐसे तो मास ऑफ सॉल्वेंट यही तो होगा 1000। तो देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सर पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, देखो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम आ जाएगा। 60 ग्राम इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा? 60 तो आएगा। अरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बोलो। यस सर। हाँ जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा अभी पूछ लो, जब पूरा क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर इसको दोबारा समझाइए। तो अभी बोलो यहाँ तक आई बात समझ में? सर हम लोग अगर मास ढूंढना है तो सर मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से नहीं ढूंढ सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है तो उसको भी ढूंढ सकते हैं ना, लेकिन उसमें मोलारिटी और मोलालिटी दिया हुआ है तो क्यों ढूंढो? मोलालिटी और मोलारिटी तो खुद ही बता देगी मास, तो आपको क्यों ढूंढना है? मत ढूंढिए ना। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट उसने दिया हुआ है ना, आ रहा अभी आवाज सही? हाँ सर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो अगर उसने आपको मोलालिटी और मोलारिटी दी हुई है ना तो उससे निकालो ना, इधर से काहे को निकालो? क्यों अपना दिमाग खर्च करो फालतू? उसको क्यों निकालना? जब कुछ नहीं दिया होता तब उससे निकालते आप, समझे? ओके ओके। अच्छा ये निकल गया तो देखो भाई, देखो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन ये देखो, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट निकल गया 60, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1060 निकल गया, 1060 निकल गया बच्चों। निकला या नहीं निकला बोलिए? अच्छा यस सर आप डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1060 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 1000 कैंसिल करो,
1.06 ग्राम पर ml आएगा, नहीं आएगा आंसर? बोलो रे बाल को। हाँ सर, ऑप्शन सी। अब बताओ ऋतु, कुछ बात कहनी है क्या? नो सर। किसी को कुछ बात कहनी है तो बोलो ना। किसी को भी कुछ बात कहनी है तो बोलो। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो क्या? बढ़ो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? यस सर। एक क्वेश्चन ये वाला है भाई। एक ये वाला है, करो तो इसको। Mole fraction of solute in an aqueous solution of NaOH is 0.1. If the specific gravity of solution is 1.2, the molarity of solution will. बच्चों इस सॉल्यूशन सर में, वो मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला एक बार बताओ ना सर। अब कब बता दे तो अब पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है, अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर तुझे निकालना है ना, तो n ऑफ उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल, ये है इसका। आए समझ में? बोल भाई। अरे आया समझ में? फिर आप फिर बाद में बोलेगा कि सर उसको अभी 4-5 मतलब 15-20 मिनट बाद फिर बोलेगा उसको दोबारा समझाइए सर। चलिए हटाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH 0.1। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एक्चुअली मैं उसी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको कह रहा है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दिया हुआ है। एक्चुअली हमारे पास एक टर्म है बच्चों, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्चुअली इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये एक तरीके से हम इसको रिलेटिव डेंसिटी को ही जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के पास रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, जैसे डेंसिटी होती है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उसी तरीके से बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ। देखिए एक्चुअली ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब एक तरीके से हो गया कि डेंसिटी ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो बोला इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है डेंसिटी ऑफ क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ये आपका कितना है, 1.4 है, और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये इस टर्म का ये आंसर ऐसा है। आए समझ में क्या? यस सर। किसी को दोबारा समझाना है क्या? बच्चों बोलो, किसी को दोबारा समझना है क्या? यस सर। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोला, देख बेटा, कि उसी समय बोल देना चाहिए ना आप लोगों को। क्या है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, तो जैसे अभी पूछ रहा हूँ तो आपको बताना चाहिए सर इसको अभी। अब आप 15 मिनट सर बाद,
सर आपकी लिंक टूट जाती है इसलिए सर। नहीं नहीं, वो तो सही है, जब मैं बोलता हूँ समझना है दोबारा तो आपको बताना चाहिए। अब आप आधा घंटे बाद फिर बोलेंगे सर उसको फिर बताइए, फिर वो बड़ी दिक्कत है ना। तो बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कहने का मतलब है कि भाई डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 आपका हो जाएगा, है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 ग्राम पर ml ही होता है, इंटू 1, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला आप, 0.4 ग्राम पर ml। आया समझ में, अब आ गया। हाँ सर। आयुषी समझ में आ रहा है बेटा। यस तो सर। 1.4 ग्राम 1.4 ग्राम 1.4 क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1.4 कैसे आएगा भाई, सर वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 दी है ना। अच्छा 1.4 दिए, अच्छा ये ओके, तो ये भी 1.4 ग्राम है, ठीक है ना। अब देखो सर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है मोलारिटी निकालिए, है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो काई ऑफ NaOH का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ NaOH होगा नहीं होगा, तो कितना दिया है 0.1, बताया था ना मैंने, मोल फ्रैक्शन ही मोल होता है, बोला था क्या। तो देखिए भाई कितना आराम से, तो सर यहाँ पे तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। ओके अच्छा, हमने वॉल्यूम भी तो कहाँ निकाला अभी, तो बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइड कैसे करोगे, डेंसिटी। 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 ओ अच्छा, अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ गया, ये तो बड़ी बात हो गई है बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखो सर इधर देखो, पहले मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। तो x ऑफ सोल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1। x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस x ऑफ सोल्यूट कितना है 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9। तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बोलो रे बच्चों। यहाँ तक सब लोग साथ में है ना, समझ में आ रहा ना सभी को। यस सर। सर ये Yes. लास्ट वाला समझ में आया, फिर से समझा। ये वाला ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है ना बेटा, 1 होता है ना। यस सर। अच्छा तो x ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 माइनस x ऑफ सोल्यूट क्या है, ये दिया गया है 0.1, NaOH का दिया है ना, माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 आएगा नहीं आएगा, बोल। यस सर। अच्छा अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल, तो W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बच्चों देखो, ओके सॉल्वेंट क्या है भाई, एक्वस है ना, एक्वस वाटर। का, एक्वस का मतलब समझते हैं क्या क्या है, पानी। वाटर। तो N का मतलब क्या हो गया 0.9 हो जाएगा इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी करो भाई, कितना आ रहा है 16.2। 16.2। ठीक है ना। तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा,
W ऑफ सॉल्यूशन आएगा सर 16.2। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन, 16.2 प्लस W ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई, ये भी तो निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, कोई निकाल सकता है क्या? N ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.1। 0.1 तो N इज इक्वल टू W अपॉन M। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 4 हो सर जाएगा। आंसर इज 4 ये तो मैं आपको बोल रहा था यार। तो 20.2 ग्राम आएगा नहीं आएगा सॉल्यूशन, है ना। ये W ऑफ सॉल्यूशन आया। ओके, अब इधर देखो तो वॉल्यूम कितना आएगा, 20.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला था आप, ये है ना। 1.4 हाँ, तो डिवाइड कैसे करेंगे सर इसको? 1.2। तो बच्चों ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 15.22 ml। आया समझ में क्या कैसे निकाल रहा हूं मैं? क्वेश्चन बड़ा लंबा चले गया यार, इतना तो इसको जाना नहीं चाहिए था। तो मोलारिटी यहाँ पे निकालो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 into 1000, है ना, इसी फॉर्मूले डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया? 3 पॉइंट। इतना तो बड़ा लंबा चला गया, इसको इतना तो नहीं जाना चाहिए। इसको चलो करो तो सॉल्व, कितना आ रहा है देखता हूँ। 6.93 ऑप्शन में है क्या कोई? 6.93 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? हाँ Yes. ऑप्शन ए। ये भी लग नहीं रहा था एक क्वेश्चन का आंसर वो एग्जैक्ट वैल्यू आई। अब एक्चुअली इस पेज में थोड़ा सा जगह नहीं है ना। पहले मैंने क्या किया बच्चों, देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? एक बार मैं इसको ऊपर ऊपर से और समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है ना। बायो वाले बच्चों को भी आ रहा है ना समझ में अच्छे से? बायो वाले Yes, बच्चों को sir. आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। Yes, sir. सर अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और रिपीट करूं क्या? हाँ सर। हाँ sir. Yes. यस सर। देखो बच्चों, वीडियो में बहुत ध्यान से देखना है। ये सब वीडियो 2-2 3-3 बार बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन जो है ऐसे ये क्वेश्चन काफी लॉजिक लगते हैं। इन सब पे जो है बहुत माइंड लगाना पड़ता है। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आएगा नहीं आएगा। ये सब बहुत बड़ी लंबी कहानी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी तक तो समझ में आया ना सभी को? यस सर। एक्चुअली क्वेश्चन के लायक पेज नहीं है ना हमारे पास। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आप। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? W ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ देखो अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। होगा नहीं होगा? होगा क्या? होगा क्या? यस सर। तो सर W ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आप बच्चों? W ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दोनों के दोनों चाहिए। तो W निकालने के लिए उनके मोल भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो मोल्स ऑफ NaOH आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? मोल फ्रैक्शन दिया गया ना 0.1, है ना। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 आएगा नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों। तो W ऑफ NaOH यहाँ से निकालो, 0.1 इंटू 40 मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो 4 ग्राम आया नहीं आया? कहीं पे कोई किसी भी बच्चे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है सर ये 40 कहाँ से लिखा? देवांशी समझ में आ रहा है क्या?
देवांशी भी है ना कोई क्लास में तुम्हारे? अच्छा ध्रुवांशी, सॉरी। आ रहा समझ में? यस सर। यशवी, यस सर। सृजल। यस सर। ओके बेटा, है बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से। ये निकल गया W ऑफ NaOH। तो सर W ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? वही मोल ऑफ वाटर, तो ये भी तो मोल ऑफ वाटर ही है ना। 0.9 इंटू क्या हुआ 18 किया, तो ये कितना आया था आपका? 16.2 आया था क्या? आया था। तो बच्चों W ऑफ सॉल्यूशन निकाला था आपने क्या? 16.2 इंटू क्या किया था? वो इक्वल टू 20.02 ग्राम, इतना आया था। तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? तो बस अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकालो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.4। तो ये शायद 14 पॉइंट कुछ आ रहा था, 14.4 आ रहा था क्या? कितना आया था मैं तो भूल गया। 14.42। क्या बोला बेटा? 14.42। अच्छा ml है ना, ओके। तो वॉल्यूम भी निकल गया। तो देखो बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है हमारे पास 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों? वॉल्यूम इधर है देखो 14.2। तो ये करेक्ट जब आपने कैलकुलेशन किया तो 6.93 आ रहा। अब तो सभी को समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन 2 बार समझा दिया यार। सर हाँ जी। सर आपने ये जो W ऑफ H2O निकाला तो उसको 18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? W इसलिए किया ना बच्चा, N इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है? M होता है। वाटर का अगर निकालेगी ना W, तो मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर हाँ निकालेगी नहीं। सर हाँ। और किसी को कुछ माइनर डाउट है तो बोलो। नो। और कोई भी बच्चा बोल सकता है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, काफी माइंड लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है ना? काफी लॉजिक है ना इसमें। यस। और किसी को और कोई बात पूछना है? ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ है। सर वो आपने कल का अपलोड नहीं किया। कल क्या करवाया था भाई? कल तो खाली आपके क्या करवाया था मैंने कल? हाँ सर सर कल आप... मोलालिटी और मोरालिटी के क्वेश्चंस करवाए थे। अच्छा ठीक 2 ठीक। क्वेश्चन थे सर। 2 ही क्वेश्चन करवाए थे क्या? हाँ, और वो मोलारिटी का थोड़ा डिराइव कराया था एक फॉर्मूला अच्छा डेंसिटी। अच्छा, सर, तो आपने वीडियो अपलोड नहीं किया। करता हूँ आप। सर ये दोनों कर देना सर। इधर देखो तो बच्चों, an aqueous solution has urea and glucose mass ratio 3:1. What the mass ratio of water and glucose in solution of 10:1? Then mole fraction of glucose in the solution is. देखो तो, देखिए क्वेश्चन को बहुत दिमाग लगाना पड़ा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस चाहिए, तब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व। An aqueous solution has urea and glucose in mass ratio, ठीक है ना? W रेशियो, W ऑफ यूरिया 3 दिया हुआ है, W ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया? 1 दिया गया। If the mass ratio of water and glucose is 10:1. 3:1, 10:1। अच्छा, यूरिया
और ग्लूकोज का तो ये आपका 3:1 है। और दूसरा वाटर और ग्लूकोज का आपको क्या दिया गया? 10 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो बच्चों आप सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखिए, एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया एंड ग्लूकोज, यूरिया भी है ग्लूकोज। तो पहले तो आपको मोल्स ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा, देन आपको मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, देन आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है ना। तो काई ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई एन ऑफ ग्लूकोज प्लस एन ऑफ वाटर प्लस एन ऑफ सर 3/60 n ऑफ यूरिया मींस के 0.05 एन ऑफ यूरिया। ये सब चीजों को ऐड 0.05। निकालो तो निकाल हाँ सकते सर हैं। निकाल, यूरिया का निकाला। निकालो। अब सब लोग इस क्वेश्चन को करो। सर हाँ तो इसमें W/M वाली है ना सर, n ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू। हाँ, W/M निकाल दे। यूरिया का मोलर मास, यूरिया का होता है 60। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज के लिए होता है 1। मोलर मास ऑफ क्या, वाटर 18। चलो मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 1/6। अच्छा यूरिया का सॉरी मास 3 है सर 3 है 0.05। बेटा एन ऑफ, अच्छा ये यूरिया एन ऑफ ग्लूकोज, यूरिया है, एन ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 1/1। एन ऑफ वाटर, वाटर का कितना है 10। सर ये ग्लूकोज का होगा 0.005 और वाटर का 0.5। ये कितना आ रहा है भाई 0.25। 0.05 है। ये हाँ सर। हाँ ये सर 0.05 आएगा। सब बच्चे आंसर निकालो यार। ये वाला कितना आएगा 0.005। 0.005। और ये 0.5 0.5 5 क्या 5 0.5। इससे ऊपर मत निकालो, बस अब निकाल लो आंसर। अरे ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, इसी से करो ना। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसी से करो, ये इसी से कर लेते भाई, क्यों फालतू लफड़ा किया। n of u plus n of g plus n of h 1/20 plus 1 plus 10 कर लेते। कितना आ रहा है ये फाइनल, अब तो कर लो यार, अब तो मैंने बता दिया है। सर 1/110 ए आ रहा। 1/110। मैंने अब बता दिया है भाई, अब तो आप लोग खुद ही कर लो सॉल्व। अब भी नहीं कर पा रहे हो क्या?
सर बोला तो सही सर आंसर। आ गया आंसर। ओके, सब लोग निकालो, सब वन लोग। अपॉन 110 आएगा। तो एन ऑफ ग्लूकोज भी निकाल दिया, सब निकाल दिया, तो फाइनली ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ये ग्लूकोज। आंसर ऑप्शन ए। लो जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों हो यस गया, सर। हो गया क्लियर? यस। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यस। बच्चों आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? लो, नहीं किया। एक मिनट है, इसमें एक चीज और बतानी है मुझे। आप सर वो क्वेश्चन लिख रहे हैं सर इसके। क्वेश्चन क्यों लिखना है, वीडियो है ना। अच्छा ये वाला करो तो 159। हाउ many BaCl2 would be needed to make 250 ml of solution having the same concentration of Cl minus as one containing 3.78 gram NaCl per 100? जरा इसको करो और मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आप इसको करो, ठीक है ना, आराम से करो। सर हाँ बेटा, कुछ कह रहा है क्या? सर अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तब तक इसको करो। सर इसमें फॉर्मूला इक्वेशन सर इक्वेशन
अरे दिशा गिरी से अपना माइक बंद करो, मैं रिमूव कर दूंगा। माइक जिसका अनवांटेड खुला रहेगा मैं रिमूव कर दूंगा सीधे ग्रुप से, ध्यान रखना क्लास। उससे क्या होता है और बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। आउट कर दिया भाई ये क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन किया क्या? सर इक्वेशन। क्या बोल रहा है? सर इसमें हम बस वो मोलारिटी फाइंड करेंगे ना सर? हाँ मोलारिटी, एक्चुअली मोलारिटी नहीं, मास निकालना है। सर मतलब कंसंट्रेशन हमें सेम दिया तो मोलारिटी फाइंड करके तो उसके बाद वो आवाज नहीं आ रहा बेटा तेरा, आवाज नहीं आ रहा है। टाइप करके लिख, टाइप कर तो क्या बोल। सर हाँ सर आंसर 33.8 आ रहा है, इसमें 33.6 दिया है तो चलेगा ना? हाँ चल जाएगा। सर ऐसे किया है सर, बस मोलारिटी फाइंड कर लिया फिर उसका BaCl2 का मोलर मास निकाल के वो फॉर्मूला में रख के मास फाइंड कर दिया सर। ऐसे करना। आवाज नहीं आ रहा यार, क्या बहुत सही से नहीं आ रहा आवाज। रुक जा रुक जा। हाउ मच BaCl2 would be, एक मिनट है हम लोग, how much BaCl2 would be needed to make 250 ml of solution having the same concentration of Cl minus ion as one containing 3.78 gram Cl per 100। एक्चुअली आपको BaCl2 का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है ना। How much BaCl2 would be needed to make 250 ml of solution। सर यहाँ पे बच्चों एक थोड़ा सा दिक्कत है। आपको कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एस वन कंटेनिंग कितना ग्राम NaCl दे रहा है पर 100 ml और इसका मॉलिक्यूलर मास, तो आपको ये मास निकालना है, ठीक है। और यहाँ से ये इतना निकल जाएगा। एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा चेक कर रहा हूँ। How much BaCl2 would be needed to make 250 ml of solution having the same concentration of Cl minus as one containing 3.78 gram NaCl सर per थोड़ा 100 जोर से ml। बोलिए ना। क्या बोल रही हो? सर आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर लैग होके आ रहा है। हाँ सर, लैग हो रहा है लैग। आप सही आ रहा है बेटा आवाज? सर अभी ठीक आ रहा है। मैंने स्पीकर थोड़ा कम किया था ना। ओके, तो बच्चों हमको क्या निकालना है? हमें एक्चुअली मास निकालना है। मास निकालना है कि हाउ मच BaCl2 नीडेड। हमें जो है BaCl2 का मास निकालना है, ठीक है ना। तो BaCl2 का मास निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या क्या चाहिए? पहली बात तो वो आपको जानना है। तो BaCl2 का मास निकालने के लिए हमें पहले क्लोराइड भी चाहिए। हमें जो है मास चाहिए Ba2 पॉजिटिव का चाहिए और मास से हमको किसका, क्लोराइड आयन का भी चाहिए। अब देखो उसने क्लोराइड आयन के लिए, क्लोराइड आयन का अगर मैं पहले क्या करता हूँ, मास निकाल,
ठीक है ना। क्लोराइड आयन का मास तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, तो देखिए पहले आप लोग देखो बच्चों, उसने दिया है W ऑफ NaCl। W ऑफ NaCl कितना दिया है, 3.78 ग्राम दिया है। तो मोलर मास कितना होता है NaCl का, 58.5 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ से एक टर्म बताता हूँ, वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है। तो मोलारिटी कितने, कर रहे हो कि BaCl2? मोलारिटी कितनी हो जाएगी, थोड़ा देख तो ले। 58.5 इंटू, ऐसे ही होगा क्या, बोलो भाई। तो मोलारिटी ऐसी आएगी। तो मोलारिटी ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब किया 0.65। 0.6। ओके, ठीक है ना सर, इतना ही वैल्यू आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सर आपने इसको निकाल दिया। अच्छा, मोलरिटी ऑफ जो NaCl होगी, एक्चुअली हमारे पास क्या है ना बच्चों, जो मोलरिटी ऑफ NaCl होगी हमको उसको जो है, जो आपका मोलरिटी ऑफ NaCl होगी ना बच्चों, उसको मोलरिटी ऑफ BaCl2 के इक्विवेलेंट मानना है। क्यों मानना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो कह रहा है BaCl2 to make 250 ml of solution having the same concentration। क्योंकि आपको क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ NaCl किसके इक्विवेलेंट है, सेम कंसंट्रेशन है, बोला ना BaCl। तो कंसंट्रेशन का मतलब मेजर क्या है, मोलरिटी हुई, हुई नहीं हुई, बताओ बताओ ऋतु, सही बोल रहा हूँ क्या। सर 58.5 कहाँ से आया? ये तो NaCl का मोलर मास है यार, नहीं समझी। अरे बच्चों नहीं समझे क्या। सर ये वापस से समझाओ ना ये न्यूमेरिकल। अरे इसमें आपको क्या दिया है, एक मिनट, ये देखो वो कह रहा है हाउ मच BaCl2 वुड बी नीडेड। आपको जो है मास निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है BaCl2 का, ठीक है ना। कितना जो है आपको जरूरी है, बोला 250 ml सॉल्यूशन को बनाने के लिए हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl - H1 ऑफ द NaCl। तो मतलब NaCl का जो कंसंट्रेशन होगा वो BaCl2 का कंसंट्रेशन होगा। आपको क्या दिया गया है, आपको मास दिया गया है NaCl का कितना, मोलर मास आपको पता है, वॉल्यूम इतना दिया है। तो मोलरिटी ऑफ NaCl कितना आएगा, नहीं आएगा, आएगा क्या, फॉर्मूले में रख के। यस। अब मोलरिटी आया बेटा, क्या वो जो लड़की कह रही थी, आया समझ में। अब देखो सर, मोलारिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ BaCl2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो अब देखो, तो मैं अब मोलारिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू, किसी का माइक चल रहा है यार, ये माइक बंद करके रखो भाई फिलहाल। मैं जब, अभी थोड़ा सा रुकिए। मोलारिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N ऑफ BaCl2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ BaCl2। तो वॉल्यूम तो दिया गया है ना, ये दिया है ना। तो बच्चों पहले क्या करो, आप एक काम करो, मोल्स ऑफ BaCl2 निकालो। तो मोल्स ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी, मोलारिटी कितनी है 0.65 इंटू वॉल्यूम कितना है 2। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0.65 इंटू 2 तो आएगा 162.5। सर ये डिवाइड नहीं होगा सर, हमें मोल्स फाइंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, डिवाइड 1000। नहीं आए समझ में। नो सर, इधर से नहीं आ रहा है।
अरे ये मल्टीप्लाई करना भी भूल गया क्या? ये दोनों को अगर ये इसको निकालेगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्या? हाँ सर, हाँ ओके ओके। प्लस माइनस भी नहीं आ रहा है यार, हद होगी ये। तुम लोगों को ये बेसिक चीजें नहीं सिखाया क्या? हाँ सर सीखा है। तो ये BaCl2 हो जाएगा, मोल्स इसके निकल जाएंगे। तो सर मास निकालना आपको, तो पहले तो मोलर मास निकालो। मोलर मास BaCl2 का निकालो। तो वो बेरियम का कितना है? 137 प्लस 2। क्लोरीन का कितना होगा? 71, है ना? तो कितना आ जाएगा बच्चों? 137 208। प्लस 71, 20। बिल्कुल सही कह रहा था। तो बस W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके मोल इंटू क्या हो जाएगा? इसके मोल इंटू ये आ जाएगा ना, मोलर मास। आएगा नहीं आएगा? 0.165 ऑप्शन सी सर। इंटू 0.165 इंटू 34 पॉइंट, ये कितना आ रहा है? 34 आ रहा है, 33 आ रहा है भाई? 33.8 आ रहा है सर 34.32। 33.28 आ रहा है ना? 0. सर। एक 34.32। 0.16 तक लो। 0.16 तक ले तो कितना आ रहा है? 33.28। हाँ, तो ऑप्शन में हाँ उतना ही सर। ले। कितना आ रहा है? ऐसे ही निकाला था क्या ये लड़की ने पहले? नहीं सर, मैंने तो दोनों मतलब मोलारिटी निकाली और फिर थोड़ा अलग किया है। मेथड इसी को आप अप्लाई करिए, समझ रही हो ना? काफी लंबा मेथड है। और सर मैंने ना NaCl की मोलारिटी निकाल के डायरेक्ट उसको BaCl से कंपेयर कर दिया है। क्या करके? सर पहले NaCl की मोलारिटी निकाली और फिर वो 0.65 मोलारिटी को BaCl2 की मोलारिटी के फॉर्मूले में डाला और फिर M की जगह पे जो X ले लिया और फिर सॉल्व किया तो आंसर आया। हाँ, तो वैसे ही तो हमने भी किया है। चलो, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो। ओके बच्चों, और किसी को कोई बात कहनी है क्या? ना सर। हो गया बेटा? अरे तो क्वेश्चन करना सीखे क्या थोड़ा बहुत? हाँ या ना बोलो। यस। अच्छा, हरकिशन त्रिपाठी आ रहा था बेटा समझ में कुछ? हाँ सर। जय पटेल को? सर वो ऋषिकेश। अच्छा, क्या नाम है उसका? ऋषिकेश? ऋषिकेश है सर। हाँ सर। मैं तो उसको हरकिशन पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एच। अच्छा अच्छा, एच उसमें ऋषिकेश, ठीक ठीक। मैं उसको जो है साइलेंट। ठीक ठीक, केस तक लिखा हुआ है ना? मैं उसको जो है एच से पढ़ा तो मैंने सोचा नाम वही होगा। कशिश? यस सर। ओके, कविश? हाँ सर बोलो। काजी? यस सर। खुशी आ रहा समझ में? यस सर। मानव व्यास? यस सर। मन पटेल? मन कहाँ गया बेटा? निधि परमार? निधि परमार कहाँ गई? सो गई क्या?
पार्व, Yes, sir. प्रथम, Yes, sir. रिदम, Yes, sir. रोनी, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. ऋषि, Yes, sir. ऋतु, Yes, sir. सुजल, हाँ सर. वेदांत, Yes, sir. विनीत, Yes, sir. यशवी। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना बच्चों? इसको पढ़ेगा, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना बच्चों? यस सर। Okay, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना बेटा? Bye, sir. सर ये दोनों Bye, sir. वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। ओके ओके। आज हो जाएगी ना सर?